अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम ये तो जानते हैं कि दादी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए हम पे इतना गुस्सा करती हैं। लेकिन वो गुस्सा नहीं, असल में उनकी नफरत है। एक ऐसी नफरत जिसके कारण वो हमें मारना चाहती हैं। ये आवाज कहाँ से आई? शायद ऊपर से आई। राधिया ने हमें कहीं देख तो नहीं दी? मैं देख के आती हूँ। ये लीजिए, ये पहन लीजिए। हाँ ये लीजिए, मैं जाके देखती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, मैं प्रथम मित्तल बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ राधिया का कुछ पता चला? देखिए, हमारी सर्च टीम ने उन्हें हर जगह ढूंढा है, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शायद आपकी पत्नी ये शहर छोड़कर चली गई है। ऐसे केस में लड़कियों को ससुराल में रहना नहीं होता है, तो वो मौका ढूंढकर भाग जाती हैं। इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। राधिया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो राधिया तुम? कहाँ? हे भगवान, प्रथम संभालो खुद को बेटा। दो दिखाओ, बाप, दो हमें। बाप, राधिया को कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि शायद वो ये घर खुद छोड़कर गई है। और बाप, शायद वो ना सही कह रहे हैं। मैंने आज तक उससे कभी सही ढंग से बर्ताव नहीं किया, कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सबका। शायद मैंने उसे मजबूर किया कि वो ये कदम उठाए। नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। राधिया ऐसी लड़की नहीं है जो रिश्तों को कच्ची डोर समझकर तोड़कर चली जाए। और उसके लिए शादी का बंधन वो अटूट रिश्ता है जिसे निभाने के लिए वो अपनी आखिरी हद तक जा सकती। बेटा, तुम ये जो महसूस कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा पछतावा नहीं है, वो राधिया की तुम्हारी जिंदगी में अहमियत है, और शायद तुम्हारा प्यार। अगर राधिया खुद से घर छोड़कर गई है ना, तो उसकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी, और अगर नहीं तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे और जल्द से जल्द उसे घर लौटाएंगे। लेकिन बस तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है। राधिया वापस तो आ जाएगी ना? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। तो ये डबल एक्सल चुड़िया इस बिल में छुपी हुई। कौन है? ये तो गोली की आवाज है। ऊपर हो क्या रहा है? कौन है? छोड़ूंगी नहीं मैं, बाहर निकलो। कौन है?
निहारिका छोड़ो। ओहो, लगी तो नहीं? I'm so sorry. तुम्हें लगी तो नहीं? हटो। बाप रे, आज ये हाथ लगा मौका मैं जाने नहीं दूंगा। राधिया का काम मैं बाद में कर दूंगा। सोनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, मैं तो दादी फोन लेना आया था। यहाँ मेरा फोन गिर गया था। लेकिन आप यहाँ और इन कपड़ों में? हाँ, अरे वो बाहर बहुत धूल मिट्टी है ना, इसलिए ये पहनना पड़ा। राधिया ने अपने भाई को भी बुलाया है, कुछ तो बात जरूर है। वैसे सोनू, राधिया ने तुम्हें भी यहाँ बुलाया? वो एक्चुअली राधिया ने हमें भी यही एड्रेस दिया था। वो क्या है ना, उस दिन शादी के बाद मैंने कितनी बार राधिया से तुम्हारा नंबर मांगा। तुमने मेरा नंबर मांगा? हाँ सच में, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुम्हारा नंबर दे ही नहीं रही है। मुझे तुमसे मिलने का कितना मन था। 98202333। अरे बस बस बस, अब नंबर की क्या जरूरत है? अब तो तुम मेरे सामने खड़े हो ना, मेरे साथ। सही बात है। वैसे सोनू, हम ना बाहर खुली हवा में चलते हैं, थोड़ी बातें भी कर लेंगे। आप मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी अपना फोन लेके आऊँ, फिर अपन चलते हैं। ओके? क्या है ये सब? अरे मुझ पे भरोसा रखिए दादी, ये सोनू ही उन्हें राधिया तक पहुंचाएगा। आप बस एक काम कीजिए, आप बाहर कहीं छुप जाइए और जब मैं कहूँ ना तब आ जाना, ठीक है? हाँ दादी, आप घर जाइए, अब मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है, हम घर जाते हैं। जाओ, घूम के आओ, जाओ। तो चलें? हाँ लेट्स गो। ये इतनी सुंदर लड़की है, अमीर है, मुझ में इंटरेस्टेड भी है। फिर राधिया ने मेरा नंबर क्यों नहीं दिया इसको? पक्का वो चल रही होगी मुझसे कि मैंने इतनी अच्छी लड़की कैसे पटा ली। निहारिका पतन से प्यार करती, इसलिए उसकी नफरत हमें समझ पे आती, तो दादी उसे इतनी नफरत करती। नफरत इसलिए लमन की पसंद नहीं, क्या इसलिए कि हम बाकी लड़कियों जैसे पतले दुबले नहीं हैं, या फिर इसलिए कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं? लेकिन क्या ये वजह इतनी बड़ी है कि किसी से उसकी जिंदगी ही छीन ली जाए? माता जी, अब कहाँ हैं? हम आप ही को फोन करने वाले थे। बेटा, हम बस रास्ते में हैं, तभी आ रहे हैं। हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, राधिया के बारे में। हे भगवान, निहारिका से लड़ना तो आसान था, लेकिन हम अपने परिवार से ही जंग कैसे लड़े? अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। ये लो सुन, मैं तुम्हारे लिए लेमन डे लाई। मेरे लिए? हाँ, एक छोटी सी डेट करते हैं। डेट? ये लो। वैसे सोनू, अगर उस दिन प्रथम और राधिया नहीं आए होते तो आज हम दोनों
पति पत्नी होते, बट यू नेवर नो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सोनू, आज ना हम दोनों खुल के बातें करेंगे। खुल के करेंगे? आफ्टर ऑल आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। अब इसे ऐसा नशा चढ़ेगा कि तोते की तरह सारा सच मेरे सामने उगल देगा। फोन पे माताजी ने कहा था कि वो राधिया के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन क्या बताना चाहती है ये नहीं कहा था। भगवान करे कि माताजी राधिया को लेकर ही आ जाए, लेकिन वो खुद कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? जी कहाँ रह गई थी? और राधिया कहाँ है? अब राधिया के बारे में कुछ बताना चाहती थी ना। राधिया ठीक तो है ना? प्रथम सर। सर? वो हमें प्रथम सर की हमारे बिना ये हालत है। अगर हमने इन्हें दादी का सच बता दिया तो ना जाने इनका क्या हाल होगा। हे भोलेनाथ, हम क्या करें? रानी जी, आपको पता है ना कि राधिया का है, प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम सब बताएंगे। मतलब आप जानती है ना राधिया कहाँ है? हमने कहा ना, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हे भोलेनाथ, ये किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है आपने हमें। यहाँ से निकले तो पूरा घर बिखर जाएगा और कैद रहे प्रथम से टूट जाएंगे, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम क्या करें? तुम जानती नहीं हारिका, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और इतनी क्लासी लड़की ने मुझे आज तक भाव नहीं दिया, इसलिए मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। अरे डाउट कैसा? तुम भी तो कितने हैंडसम हो। सच में? हाँ, इनफैक्ट डाउट तो मुझे हो रहा था कि तुम जैसे हैंडसम लड़के की वो राधिया कैसे बहन हो सकती है। कौन? वो बुलडोजर? अरे यार, वो मेरी बहन नहीं है। बहन है लेकिन दूर की है, सगी नहीं है। तो फिर
राधिया की नानी और तुम्हारी नानी एक नहीं है? राधिया की नानी? हाँ, वही जो आज राधिया को यहाँ मिलने आने वाली थी। यार राधिया की नानी से तो आज तक हम भी नहीं मिले। लेकिन वो तो हमारे घर पे है ना, तुम ही तो छोड़ के गए थे। अच्छा वो हाँ वो तो राधिया है। क्या मतलब? रुको मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये है राधिया और ये है नानी। ये राधिया नानी, नानी राधिया, दोनों एक ही तो है। नानी राधिया, राधिया नानी। मतलब राधिया ही नानी है? निहारिका, क्या बोला इसने? अभी इनको सच बताया तो कहीं घबरा ना जाए। बाद में ही बताती हूँ आराम से। वो सब बाद में बताती हूँ, पहले हम अपना काम करते हैं। लेकिन इसका क्या करें? अरे इसे पड़े रहने दो यहीं, चलो। नीचे सबको कैसे बताती कि दादी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि दादी है। जो इस घर की नींव है, उनके बारे में ये बात बताने की हिम्मत हम कैसे करें? जो इस घर की आदर्श है, इस घर की सूत्रधार है। अगर हमने उनके बारे में कुछ भी ऐसा कहा तो सब टूट जाएंगे। ये घर, हमारा परिवार, सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम क्या करें? कैसे कहें सबको ये बात? राधिया? राधिया के घर में आने के बाद हमारा घर आज किस कगार पे आ गया? शक्कर! रानी, जी प्रथम बेटा। आप रो रही हैं? हमें राधिया की बहुत याद आ रही है। राधिया की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। रानी जी, दरवाजा खोलिए ना। वो बेटा, हम नहाने जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक है रानी जी, पर संभालिए खुद को, वरना जब राधिया वापस आएगी फिर आपको ऐसे देखेगी ना तो वो मुझे ही डांटेगी। प्लीज अपना ख्याल रखिए। कैसे बताएं हम आपको प्रथम सर कि हम ही आपकी राधिया हैं, लेकिन हम वापस कैसे आए? हमारा आना मतलब हमें दादी का सच बताना पड़ेगा और हमसे ये नहीं हो पाएगा। प्रथम आया पापा। तुम बेटा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त राधिया को लेकर हमारे घर में परेशानी चल रही है, लेकिन क्या करें, हमारी अपनी भी कुछ मजबूरी है। मिस्टर मेहता के बेटे के रिसेप्शन में हम सबको जाना है। बेटा तुम तो जानते हो कि उनके साथ हमारे बिजनेस के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पूरे परिवार के साथ हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, जाओ कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। और सुनो,
साथ में लखनऊ के प्रोजेक्ट की फाइल भी लेते आना। क्या करें? प्रथम सर को बता दे क्या कि हमें उनकी रात है कि निहारिका ने दादी के साथ मिलकर हमें मारने की कोशिश की थी। चलिए हम तैयार हैं। लेकिन माँ जी और निहारिका कहाँ है? वो लोग नहीं आए अभी तक। ज्योति भाभी, आपको बताया था ना, माँ जी सत्संग में गई हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी। और निहारिका सिर्फ इस घर की मेहमान है। आंटी, ये मेहमान बहुत जल्द आपके घर की बहू बनेगी। नानी जी को बता दिया था ना कि हम सब बाहर जा रहे हैं। जी। चल। माना दादी घर की बड़ी है, लेकिन उन्होंने गलत तो किया है। हम इतनी बड़ी बात सबसे छुपा कर नहीं रख सकते हैं। हमें दादी का सच सबके सामने लाना ही होगा।